हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार मेरा नाम शिव द्विवेदी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर। तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, जो कि द ब्लैक एरोप्लेन। तो इस स्टोरी में होता क्या है, चलिए इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। तो सेकंड पार्ट के मैं अच्छे से आप लोगों को समरी बताने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से समझिए। तो देखिए होता क्या है भाई कि एक ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन होता है, ठीक है, जो कि फ्रांस से वापस अपने इंग्लैंड जा रहा होता है। फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है। इंग्लैंड में उसका घर वगैरह होता है, तो वहीं पर जा रहा होता है अपना ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन जो है। तो जो कि मैंने बताया कि फ्रांस से कहाँ जा रहा होता है, इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है। तो कुछ रात के ये 1:30 बजे होते हैं, 1:30 AM हुआ था। तो यहाँ पे जो 1:30 AM है तो लिखा है 1:30 इन द मॉर्निंग। तो ये जो मॉर्निंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया, ये रात का 1:30 है। रात के ये 1:30 बजे हुए हैं, रात का 1:30 है, 1:30 रात का हो रहा है ये। तो उसके बाद में जो इस एरोप्लेन का पूरा नाम है ना, इस एरोप्लेन का पूरा नाम बोलता है ओल्ड डिकोटा DS-088, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है नेम है एरोप्लेन का। तो होता क्या है कि भाई जो रात के जो 1:30 बज रहे होते हैं, तो ये जो अपना आराम से अपना उड़ रहा होता है, चांद वगैरह दिख रहा होता है, सितारे वगैरह दिख रहे होते हैं, सब कुछ एकदम मतलब कहा जाए तो वेदर एकदम बिल्कुल फुल टू फंटास होता है, एकदम पूरा क्लियर होता है वेदर। कोई दिक्कत नहीं होती कि एरोप्लेन को उड़ाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो। भाई अगर मान लो कि कहीं से अगर वेदर ख़राब है या क्लाउड है, तो फिर एरोप्लेन को चलाने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सिग्नल वगैरह में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम वेदर बिल्कुल एकदम साफ सुथरा था। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है प्लेन में बैठे बैठे कि यार मैं इंग्लैंड पहुँचूंगा, बढ़िया आराम से अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा मॉर्निंग में, और अभी ऐसे रात में तो मॉर्निंग तक मैं पहुँच जाऊँगा आराम से, बढ़िया ब्रेकफास्ट करके अपना आराम से आराम करूँगा, ठीक है। तो होता ये है कि भाई जो ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन है वो क्या करता है कि अपने आप को पेरिस कंट्रोल रूम से पहले एक बार इन्फॉर्म करता है, ठीक है। अपना रेडियो ऑन करता है और कहता है आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, ठीक है। तो वो ये पूछता है पेरिस कंट्रोल रूम से क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि वो इंग्लैंड वापस लौट रहा होता है। तो वो ये जानना चाहता है कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, जिस भी मतलब पाथ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या वो सही सिग्नल पे ट्रैवल कर रहा है या नहीं, मतलब रेडार की व्यू पे जानना चाह रहा होता है पेरिस कंट्रोल रूम से, ठीक है। तो वो इंग्लैंड के रास्ते के लिए पूछता है कि क्या मैं मतलब सही डायरेक्शन पर हूँ या नहीं। तो वहाँ से पेरिस कंट्रोल रूम का भी जो है एक रिप्लाई आता है। उस रिप्लाई में कहा जाता है DS-088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर, ठीक है। तो पेरिस कंट्रोल रूम कहता है कि आपको जो है 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ आपको टर्न कर लेना है। 12 डिग्री वेस्ट पर आपको क्या करना है, अपने जो एरोप्लेन है उसको मूव कर लेना है। उसके बाद में आप जो है इंग्लैंड के एकदम सही रास्ते पर हो जाएंगे। तो जैसे ही वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने आप को टर्न करता है, ठीक है, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो जैसे ही वो 12 डिग्री पर ना, जैसे ही अपने एरोप्लेन को मूव करता है, तो होता क्या है कि एरोप्लेन में 2 टैंक होते हैं फ्यूल के। तो एक टैंक जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन अभी सेकेंड टैंक जो है बचा रहता है। तो उस सेकेंड टैंक का अब यूज होना स्टार्ट हो गया होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है भाई कि जैसे ही वो 12 डिग्री वेस्ट पे अपने आप को मूव करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि 2 टैंक होते हैं, जिसमें से एक टैंक पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है और दूसरे का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही वो अपने आप को मूव कराता है, तो थोड़ी देर में देखता है कि बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर के क्लाउड आ जाते हैं, और ढेर सारे ब्लैक कलर के क्लाउड आ जाते हैं, ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक माउंटेन सामने खड़े हों। तो उसको देख के जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाता है और मन में सोचता है कि मतलब अब वो क्या कर सकता है। अगर वो पीछे आता है तो 150 किलोमीटर से दूर हो चुका था पेरिस से। अगर वो वापस जाता तो सेकंड फ्यूल टैंक था, अगर वो वापस जाता भी तो उसका जो फ्यूल टैंक था वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता, तो वो पहुंच नहीं पाता और प्लेन बीच में कहीं ना कहीं जो है ब्लास्ट कर जाता है। तो अब उसके मन में आता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो वो एक चीज़ मन में ठान लेता है कि अब जो ये ब्लैक क्लाउड है उसको पार करके ही आगे जाएगा। तो जैसे ही वो ब्लैक क्लाउड के अंदर एंटर करता है, तो उसके बाद में थोड़ी देर में होता क्या है कि एकदम बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगती है, जो प्लेन है वो डगमगाने लगता है, मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। तो जिससे जो पायलट है वो अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है। फिर जैसे ही वो कंपास को देखता है, तो कंपास जो होती है वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड इट वॉज डेड। तो जब वो अपनी कंपास को देखता है कि कंपास में वो देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो सही डायरेक्शन पे या नहीं, तो कंपास देखता है तो कंपास जो है उसकी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है, डेड हो चुकी होती है। रेडियो को ऑन करता है तो रेडियो भी डेड हो चुका होता है। तो अब तो बेचारा बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है मनी मन में, और ये सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। देन सडनली क्या होता है कि
एक बगल से एक और एरोप्लेन निकलती है, बस यहीं पे ट्विस्ट है। एक ब्लैक कलर की एरोप्लेन निकलती है, उस एरोप्लेन में क्या है, लाइट वगैरह नहीं चल रही होती है, सॉरी ब्लैक कलर की एरोप्लेन नहीं होती, मतलब एक ऐसी एरोप्लेन निकलती है इसमें लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चल रही होती है, और वो उसमें से देखता है कि एक जो पायलट है ना उसको वेव कर रहा है हाथ से और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उसको डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उस एरोप्लेन में कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चल रही होती, तो उसके मन में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो एरोप्लेन इसकी हेल्प करना चाह रही है। तो जो डिकोटा DS-088 होता है वो क्या करता है कि इसी एरोप्लेन को फॉलो करने के लिए मन में सोच लेता है। तो ये जो ब्लैक कलर की ब्लैक एरोप्लेन होती है, ये जैसे ही आगे निकलती है तो डिकोटा DS-088 इसको जस्ट फॉलो करने लगता है पीछे से और लगातार फॉलो करता रहता है, ठीक है। तो फॉलो करते करते थोड़ी देर में वो देखता है कि जो उसका फ्यूल टैंक होता है वो बताता है कि फ्यूल अब जो है बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र 5 to 10 मिनट तक ही अभी जो प्लेन है वो और उड़ सकती है बस। तो थोड़ी देर में जब वो देखता है तो जो भी ब्लैक क्लाउड थे सारे के सारे एकदम से सारे के सारे गायब हो जाते हैं, और जब वो ऊपर से देखता है तो उसे दो तरीके की जो है लाइट दिख रही होती है। तो पहली जो लाइट होती है वो एक एयरपोर्ट की होती है ना, और जो दूसरी लाइट जो होती है वो रनवे की दिख रही होती है। तो जैसे ही वो लाइट को देखता है और वो सेफली तरीके से लैंड कर जाता है, और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तो लैंड करने के बाद में देखता है कि जो ब्लैक कलर की एरोप्लेन थी वो अगल आसपास कहीं थी नहीं, जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो थी नहीं, जिसको ब्लैक एरोप्लेन कहता था वो दूसरी कोई एरोप्लेन थी नहीं। तो जैसे ही वो लैंड करने के पास बाद में तुरंत पेरिस कंट्रोल रूम जाता है और वहाँ पे कहता है कि जो मेरे साथ में एक और जो प्लेन थी वो कहाँ है, वो कहाँ लैंड की है। तो जैसे वो क्वेरी कर रहा होता है वो एकदम से उसे बहुत ही सडनली तरीके से और बहुत ही शॉक्ड व्यू पर उसे देखती है और मन ही मन में उससे सीधे सीधे ये कहती है कि आपके अलावा और कोई वहाँ दूसरी एरोप्लेन थी ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो बताती है कि मेरे रेडार में सिर्फ आपका ही प्लेन शो कर रहा था और कोई दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर था ही नहीं। तो वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन में एक तरीके से मिस्टीरियस तरीके की स्टोरी हो जाती है। तो यही थी आपकी द ब्लैक एरोप्लेन की समरी। तो देखा जाए तो वहाँ पे कोई दूसरी प्लेन होती ही नहीं क्योंकि रेडार में शो भी नहीं कर रही होती, तो मन ही मन में सोचता है कि आखिर हुआ क्या था। तो ये आपको एक अपने आप में जो है सस्पेंस पे डाल दिया है इस स्टोरी ने। तो क्या भगवान वगैरह अवतारित हो गए थे या फिर वाकई में कोई यहाँ पे प्लेन थी, तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है ये एक छोटी सी समरी है द ब्लैक एरोप्लेन की। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी लगी हुई स्टोरी तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।